यदि हमें भाग देना हो 8/3 को 1/3 से तो कैसे करेंगे? हम एक संख्या रेखा लेते हैं, नंबर लाइन। ये हो गई संख्या रेखा, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये है 2 और यहाँ पर हो गया 3। अब 8/3 को इस पर दर्शाते हैं और ऐसा करने के लिए हमें प्रत्येक भाग को 3 भागों में विभाजित करना है। ये हो गया 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3 और 9/3 तो बराबर होता है 3 के, तो यहाँ है 8/3। ये समझने के लिए कि 8/3 भाग 3 कितना होगा, हम ये लंबाई लेते हैं और देखते हैं कि हम कितने कदम चलें यहाँ पहुँचने के लिए। यदि हमारा एक कदम बराबर 1/3 है, यहाँ हम 8/3 को तोड़ रहे हैं। यदि हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है 8/3 को 1/3 के अनुभागों में, तो ऐसे कितने अनुभाग या सेक्शंस होंगे? देखते हैं। यदि हम 1/3 अनुभाग का एक कदम लें तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कदम। तो हम कह सकते हैं, दूसरा रंग लेता हूं, ऑरेंज ठीक है, तो हमने 8 कदम लिए। यहां हम देख सकते हैं 8/3 भाग यानी डिवाइडेड बाई 1/3 बराबर है 8 के। तो समझ में आया कि ये कैसे हुआ? जब हम यहां इन्हें विभाजित कर रहे हैं 3 से, प्रत्येक भाग के लिए आप 3 कदम चलेंगे। तो आप जिस भी संख्या को लेंगे उस संख्या को गुणा करेंगे 3 कदमों से। 8/3 8/3 डिवाइडेड बाय भाग 1/3 1/3 बराबर है 8/3 8/3 गुणा 3 के। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं गुणा 3 को इस तरह, या गुणा 3 को फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिखें तो 3 समान है 3/1 के। और फ्रैक्शन को गुणा करना हमें आता है। अंश यानी न्यूमरेटर को गुणा करें। 8 गुणा 3, तो इन्हें एक ही रंग से लिखता हूं। 8 गुणा 3 हो गया अंश यानी न्यूमरेटर में 8 गुणा 3, और 3 गुणा 1 है हर यानी डिनोमिनेटर में। 3 गुणा 1 हर में। तो इस प्रकार हमें मिलेगा 24/3, यानी 24 को विभाजित करेंगे 3 से, जो कि बराबर होता है इज इक्वल टू 8। चलिए देखते हैं 1/3 के स्थान पर हम अब 2/3 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं 8/3 भाग 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 कितना होगा। तो ठीक पहले की तरह यदि हम ब्रेक करें या तोड़ें इस भाग 0 से 8/3 को सेक्शंस या अनुभागों में 2/3 के या कदम 2/3 के, तो ऐसे कितने अनुभाग होंगे या हमें कितने कदम लेने होंगे, आइए देखते हैं। मैं इसे दूसरे रंग से दर्शाता हूं तो एक कदम चले। नहीं, ये तो वही रंग है 8/3 वाला। तो चलिए फिर से देखते हैं। एक कदम चलेंगे। मेरा कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा। हमने चला एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, तो हमने देखा 8/3 भाग 2/3 बराबर है 4 इज इक्वल टू 4। तो देखिए, जो बात समझ में आई वो ये है कि हमने यहां भी 8/3 के साथ वैसा ही किया और ये पाया कि किसी फ्रैक्शन यानी भिन्न से भाग देना या उसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करना एक समान होता है। तो गुणा करते हैं 3/2 से, जो है व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल 2/3 का। तो क्या मिलेगा? तो न्यूमरेटर यानी अंश में 8 गुणा 3 24 मिला और डिनोमिनेटर हर में 3 गुणा 2 मिला 6 विच इज 6। तो यहां मिला 24/6 जो बराबर है 4 के। तो समझे आप, हमें आधा हल तो मिल गया। तो क्या अंतर है जो हमने यहां किया और यहां जो हमने किया? वैसे हमने यहां विभाजित नहीं किया था, या कह सकते हैं हमने विभाजित किया 1 से और यहां डिवाइड किया 2 से। तो अब इसे यहां समझते हैं। यहां हम चले 2 गुना बड़ा कदम, तो स्टेप्स की संख्या आधी हो गई। पहले उदाहरण में इसलिए गुणा किया था 3 से। तो जब किसी फ्रैक्शन से हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक भाग के लिए आप 3 स्टेप्स लेते हैं। 3 स्टेप्स
तो इसलिए जब आप डिवाइड करते हैं इस भिन्न से या डिनोमिनेटर में जो भी है उससे गुणा करते हैं और अब यहां न्यूमरेटर अधिक है 1 से, तो आपका प्रत्येक कदम या स्टेप 2 गुना है इस कदम से जो यहां था। इसलिए यहां कदमों की संख्या आधी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वैसे फ्रैक्शंस को यदि आसानी से डिवाइड करना हो, जैसे यहाँ 8/3 को डिवाइड करना है 1/3 से, ये समान है 8/3 गुणा 3/1 से। इसी तरह 8/3 भाग 2/3 बराबर है 8/3 गुणा 3/2 के। इस वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है।